भागता हुआ बिंब। राजेंद्र नागदेव जी की एक कविता। भागता हुआ बिंब। वो भाग रहा है निरंतर, वो भाग रहा है निरंतर। कंप्यूटर के सांचे में ढलकर निकला एक बिंब भाग रहा है लगातार। लंबी, बहुत लंबी मैराथन दौड़ में उलझा। वो भाग रहा है निरंतर। कंप्यूटर के सांचे में ढलकर निकला एक बिंब भाग रहा है लगातार। लंबी, बहुत लंबी मैराथन दौड़ में उलझा। भागने की आवाज़ आती है, कभी एक दिशा से, कभी दूसरी, फिर तीसरी। इतनी दिशाओं से कि सोचने लगता हूँ दिशाएं हैं कितनी, और आखिर वो जा किस तरफ रहा है। कच्ची सड़क पर गर्मी में सुस्ता रहे और पेड़ों पर लटके मिट्टी के ठंडे घड़े खाली नहीं हैं, और वो दौड़ रहा है ठीक उनके बीच से। हाँफता हुआ घड़े उसके पड़ावों में शामिल नहीं हैं, और गले का आर्तनाद उसे सुनाई नहीं देता। जल को अंततः जलता हुआ सुर पी लेगा। बिंब एक निमिष ठहर कर देखता है अगल बगल, महसूस करता है विशाल टिड्डी दल के बीच उड़ान में है। पता नहीं कौन से देश जाएगा। उसकी उड़ान के ठहराव में घर, परिवार, संबंधी, शहर कोई नहीं। उड़ान में ये सब छोटे छोटे बिंदु हैं। उसे इनके ऊपर से आकाश में चुपचाप उड़ते चले जाना है। उसे इनके ऊपर से आकाश में चुपचाप उड़ते चले जाना है। सब छोड़कर निकल गया है। 21वीं सदी के इस लड़के को आखिर जाना कहाँ है। सब छोड़कर निकल गया है। 21वीं सदी के इस लड़के को आखिर जाना कहाँ है। भागता हुआ बिंब। राजेंद्र नागदेव जी की ये कविता बहुत सारे सवालात को खड़े करता है, और इनका ये मिसरा, इनकी ये पंक्ति कि सब छोड़कर निकल गया है 21वीं सदी के इस लड़के को आखिर जाना कहाँ है। मैं समझता हूँ कि समाज में और साहित्य में कविताओं पे परिचर्चा का एक दौर शुरू होना चाहिए। एक एक कविता पे एक एक दिन की बातें होनी चाहिए। हम आप मिलजुल जुलकर साहित्यकार और कविगण मिलकर एक दूसरे कवि की कविताओं पे बात करें और एक नई शुरुआत करें। लेकिन हमें क्या उन बातों से अब निकलना पड़ेगा कि हम अपनी कविताओं के अलावा भी कहीं किसी और कवियों की कविताओं को पढ़ें और समझें कि कविताएं ज़िंदगी के साथ क्या कुछ कहना चाहती हैं, समय के साथ क्या कुछ गुफ्तगू करना चाहती हैं, और इस काल में क्या उनके संदेश हैं। इसके बारे में हमें चर्चा, हमें गुफ्तगू, हमें एक मुज़ाकरा, हमें एक तबसरा ज़रूर करना चाहिए। अगर हम मिल बैठ के अदब के साथ, हम आपस में अदबी लोग, हम आपस में शायर हजरात, हम आपस में कविगण एक दूसरे के साहित्य पे गुफ्तगू शुरू करेंगे तो ये एक बड़ी बेहतर बात होगी, और समाज में भी इसके असरात बड़े गहरे और अच्छे होंगे। और मैं समझता हूँ ये पहल होनी चाहिए। मुझे तो जब भी मैं राजेंद्र नागदेव जी की कविताओं को पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि मैं उससे समझ नहीं पाया हूँ, और इस शायरी के अंदर, इस नज़्म के अंदर कई परतें हैं। शायद मेरी पहुँच और मेरी निगाह, मेरी समझ 1, 2, 3 परतों के बाद ही जवाब देने लगती है। आप जैसे बड़े बुजुर्ग शायर हजरात उस महफिल में बैठेंगे तो इसकी व्याख्या होगी और इसकी तशरीह होगा, और नज़मों को समझा जाएगा, साहित्य के पैगाम को समझा जाएगा, समाज में उन पैगामों को फैलाया जाएगा, और अदब की तबलीग के साथ हम शायद इस पूरे दुनिया में और इस समाज में और इस समय काल में नफ़रतों को कम कर पाएंगे और मोहब्बतों को फैला पाएंगे और अमन का एक पैगाम दे पाएंगे, और दुनिया थोड़ी उससे बेहतर हो, कुछ अच्छी हो, ऐसी कोशिश
कारगर होंगी। आइए हम सब मिलके इस तरह की एक तबलीग शुरू करें जिसमें अदब के पैगाम को फैलाया जाए, शायरी के जो सवालात हैं उनके जवाब ढूंढे जाएं। हम मिलजुल कर अदब के इस कार्य खैर को लोगों से किताबों को जोड़ने के लिए एक ताल्लुक़ और एक सबील निकालें, ऐसी मेरी पुरजोर अपील है, मेरी पुरजोर गुजारिश है और तमाम लोगों से ये गुजारिश है। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया धनबाद, झारखंड से। आज 5 सितंबर जो उस्ताद को एक याद करने का दिन है, मैंने भी अपने गुरु, अपने उस्ताद शायर राजेंद्र नागदेव जी को अपनी अकीदत से ये नज़्म पेश की है और मेरा ये नजराना है। शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया धनबाद, झारखंड से। खुदा हाफ़िज़।